हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा हाइट फेस करने वाला फ़ैसले के बाद ये बहुत ही ज़्यादा देर में जो है ये मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे स्कूल की ना पिकनिक थी और ये मेरी कैट जो है ना बिल्कुल सुबह सुबह ऐसे उठी थी और मैं सुबह सुबह बिल्कुल रेडी हो गई थी। और ये जो है मैं अपना आपको स्कूल की वैन दिखा रही थी जिसके अंदर हम लोग सारी फ्रेंड्स मिलकर गए थे। और मैंने ये इतना बड़ा तकरीबन आधे घंटे का व्लॉग बनाया था और तब मेरा फ़ैसला नहीं था फेस हाइट करने का। इस वजह से मेरा हर जगह आपको फेस मिलेगा, लेकिन मैंने उसको पूरी कोशिश करी है हाइट करने की। तो आप लोग जो है वो ऐसे ही मुझे सब्सक्राइबर्स देते रहें ताकि एक वक्त आए कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी और फिर मैं बड़ी सी एक सेलिब्रेशन भी करूँगी। 300 सब्सक्राइबर्स की भी मैं एक सेलिब्रेशन करूँगी। तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो भाई। तुम लोग अपने बहन भाइयों के मोबाइल से भी जाके सब्सक्राइब करो। यहाँ पर इतने मज़ेदार किस्म के गाने वगैरह चल रहे थे, पूरा फुल मज़ा आ रहा था। एक लास्ट पिकनिक थी मेरी, क्योंकि मैं मैट्रिक में हूँ तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई मेरी स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मेरी लास्ट पिकनिक है तो क्यों ना इसको मेमोरेबल बना दिया जाए और फुल टाइम एंजॉय करूँ। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए थे। हम लोग जा रहे थे ड्रीम वर्ल्ड, तो इस वजह से हम लोग सारी लड़कियाँ जो हैं बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बातें हो रही थी, बहुत मज़ा आया। और जैसे ही हम लोग उतरे तो सामने बिल्कुल लिखा हुआ था बड़ा सा बोर्ड के ऊपर के ड्रीम वर्ल्ड। तो मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को अपना दिखा रही थी फेस, क्योंकि ज़ाहिर उस वक्त कोई डिसीजन था ही नहीं सेल्फ से रिलेटेड। तो मेरा भी मतलब कोई वो नहीं था कि हाँ भाई फेस हाइट करना है, बट अब हो गया। तो अब मैंने कहा लेकिन आप लोगों के लिए इतना बड़ा व्लॉग बनाया था और ये इतना छोटू सा व्लॉग बना है, तो स्टिल मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने अपलोड लाजमी करना है इसको, क्योंकि ये आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था कि मुझे कैसा लगा ड्रीम वर्ल्ड में। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मतलब ऐसा करते हैं कि यार मतलब ड्रीम वर्ल्ड जाएँ या ना जाएँ, तो मेरा तो रिकमेंडेड है कि भाई एक दफ़ा जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी ना, दोस्तों के साथ तो बहुत मज़ा आया, बट फिर भी एक जैसे वो एक आता है। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको पानी वाली कोई भी चीज़ नहीं दिखा पाई थी। यहाँ पर ना हम लोग मतलब नहा धोकर फ्रेश हो गए थे 1 बजे तक तकरीबन। ये है खाने का डब्बा। फिर यहाँ पर हम लोगों के जो है वो नेम कॉल्स हो रहे थे, मतलब खाना वाना खाने गए थे और यहाँ पर बिल्कुल चिल एसी चला हुआ था। मतलब अगर फैमिली के साथ हो ना तो भी मज़ा आने वाला है, लेकिन एक ही दफ़ा जाओ क्योंकि इतना बड़ा है कि और मेरे इस वक्त इतने ज़्यादा छाले हुए थे कि मैं आँखों से आंसू निकल रहे थे। मतलब अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं होती ना तो मुझसे कुछ नहीं खाया जा सकता था, क्योंकि मैं एक ने वाला खा रही थी और 3-4 सिप पी रही थी। इस तरीके से मैं खा रही थी, इतने गंदे छाले निकले हुए थे। और मैंने इतना थोड़ा सा खाया, मतलब भूख इतनी लग रही थी उस पर मैंने इतनी मुश्किल से खाया, क्योंकि इतना मैंने नहा लिया था। फिर हम लोग बुल राइडिंग की तरफ गए, लेकिन अफसोस के बुल राइडिंग पे इतना मुश्किल से चढ़ना पड़ रहा था तो हम लोग ने कैंसिल कर दिया वो प्लान। तो गाइस, काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हम लोग बोटिंग करने के लिए मतलब क्या है यार, मैं नहीं जा रही, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जा रही। अच्छा, मेरी 4 फ्रेंड्स ही कर आई थी, बाकी 3 जो थी वो हम लोग तीनों एक साथ गए थे। तो इन लोगों का इतना मोय हो गया। सूरज समझो बिल्कुल इनके मुंह पे, पहले जब ये लोग बैठे तब तक नहीं था, लेकिन जैसे ये लोग बैठे प्लस पाँव से चलाना पड़ा और सूरज की किरणें माशाल्लाह इनका वेलकम कर रही थी। मैं, मारी और अस्का हम लोग जो है वो जूस पीने चले गए थे। तो रिया ने कहा कि भाई अच्छा ही हुआ हम लोग नहीं गए, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा करा जो नहीं गए, क्योंकि सूरज बिल्कुल इनका मुँह पर था और यहाँ पर हम लोग जो है वो जूस पी रहे थे। तो मुझसे ये भी नहीं पिया गया, समझो मैंने 3-4 से पी कर वापस उसको दे दिया, क्योंकि इतना ठंडा भी कुछ पी रही थी ना तो जलन मची गई और मैं इतना थक गई। यहाँ पर गाइस एक ट्रेजेडी हो गई थी, टीचर को हमारी लॉकर की चाबी नहीं मिल रही थी तो उनको अपने पैसों से भरना पड़ा, क्योंकि वो जो है 500 मांगता है अगर किसी की गुम हो जाती है। तो मैंने तो कहा अच्छा ही हुआ। खैर यहाँ पर मैंने अबाया वगैरह वेयर कर लिया था, डैडी लेने आ गए। तो फिर मैं घर पहुँची और मुझे याद आया कि भैया आज तो हमारे घर दावत थी, मम्मा की बर्थडे की थी, तो सब लोग आए थे और मामी की तरफ से गिफ्ट्स मिली थी मम्मा को, सैंडल्स, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग कमेंट में बताएगा कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि क्यूट सा मेरा छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो भाई। अल्लाह हाफ़िज़।